नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल की कहानी को समझते हैं जो वेनेजुएला पर हुए एक कथित अमेरिकी हमले के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको राजनीति, पैसा और तेल सब कुछ मिलेगा। तो एक सुबह खबर आती है कि एक देश पर हमला हो गया है और बाजार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन क्या जो दिख रहा है वही सच है? चलिए देखते हैं कि सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या बताता है। तो देखिए, इस पूरी कहानी का असर सोर्स के हिसाब से सबसे पहले दिखा दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर। देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े दावे के साथ। दावा ये कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया है। सोर्स के मुताबिक इस खबर का सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ना था। मतलब एक एनालिसिस का जिक्र है जो कहता है कि कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतें एकदम से आसमान छूने वाली थीं, जिसे कहते हैं गैप अप ओपनिंग। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला में कुछ होने से दुनिया को इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि, और ये बात बहुत जरूरी है, सोर्स बताता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। जी हां, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की एक छोटी सी हलचल भी पूरे तेल बाजार में तूफान ला सकती है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सामने इस कथित हमले की क्या वजह रखी गई? मतलब पब्लिक नैरेटिव क्या था? अगर कोई इंटरनेट पर खोजे तो उससे इस हमले के पीछे क्या वजह मिलेंगी? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो 3 बड़ी वजहें दी जाती हैं। पहली, नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों की तस्करी। दूसरी, राष्ट्रपति मादुरो की तानाशाही। और तीसरी, वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना। तो जो पहली वजह थी नार्को टेररिज्म, उसके सेंटर में था एक नाम, कार्टेल दे लोस सोलिस। और सोर्स के मुताबिक इल्जाम ये था कि इस ड्रग कार्टेल को कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति मादुरो चला रहे थे। और फिर आता है तीसरा कारण, संसाधनों पर कंट्रोल। ये बात एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसे सोर्स में राष्ट्रपति ट्रंप का बताया गया है। इसमें कहा गया कि इस मिलिट्री ऑपरेशन का जो भी खर्चा होगा वो वेनेजुएला के तेल से ही वसूला जाएगा। पर रुकिए, क्या ये पब्लिक में बताई गई कहानी ही पूरी सच्चाई है? सोर्स हमें एक अलग ही एंगल दिखाता है, एक ऐसा एंगल जो सीधे सीधे तेल और पैसे से जुड़ा है। और यहीं पर कहानी में एक नए और बहुत ही पावरफुल प्लेयर की एंट्री होती है, अमेरिका की तेल की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल। सोर्स के हिसाब से असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब देखिए, सोर्स यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब पैटर्न की तरफ इशारा करता है। हमले से ठीक पहले जब पूरा का पूरा अमेरिकी शेयर बाजार यानी S&P 500 नीचे जा रहा था, तब एक्सॉन मोबिल का शेयर उल्टा 3% ऊपर चढ़ गया। सवाल यह है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या किसी को कुछ पहले से पता था? अच्छा, इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सोर्स के मुताबिक कहानी शुरू हुई 2007 में, जब एक्सॉन मोबिल को वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद एक्सॉन ने उसके पड़ोसी देश गुयाना में तेल ढूंढ निकाला, और जैसे ही वेनेजुएला ने गुयाना को धमकाया, अमेरिका तुरंत बीच में आ गया और वेनेजुएला को कड़ी चेतावनी दे दी। अब ये कहानी और भी ज्यादा पॉलिटिकल हो जाती है, जिसमें कुछ बड़े नाम सामने आते हैं और एक ऐसा समझौता है जो कभी हो ही नहीं पाया। तो इस पूरे राजनीतिक दांव-पेच के बीच में कौन था? सोर्स के हिसाब से पहला बड़ा नाम आता है अमेरिकी राजनेता मार्को रूबियो का। तो सोर्स दावा करता है कि मार्को रूबियो ने इसमें एक डबल रोल निभाया, कह सकते हैं। एक तरफ तो उन्होंने वेनेजुएला को सीधी चेतावनी दी और दूसरे तरफ उन्होंने एक शांति समझौते को ही होने नहीं दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि मादुरो अमेरिका की लगभग सारी बातें मानने के लिए तैयार। अब आता है एक और बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो सोर्स के हिसाब से तेल कंपनी और अमेरिकी सरकार के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है, रेक्स टिलरसन। ये ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री बनने से ठीक पहले एक्सॉन मोबिल के चेयरमैन और CEO थे। सोर्स का इशारा यहाँ बिल्कुल साफ है कि कंपनी के हित सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर सीधे तौर पर मौजूद थे। तो अब आते हैं इस कथित साजिश के आखिरी हिस्से पर, यानी अगर मादुरो को हटा दिया जाता तो उनकी जगह कौन लेता? इसका भी एक प्लान था। सोर्स के मुताबिक ये पहले से तय था कि मादुरो को हटाने के बाद उनकी जगह किसे लेनी है, और वो नाम था मारिया कोरिना मसाडो। सोर्स यहाँ एक बहुत दिलचस्प टाइमलाइन सामने रखता है।
कथित हमले से सिर्फ 2 महीने पहले नवंबर में मचाडो अमेरिका जाती हैं और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स बार्कलेज बैंक और IMF तक से मिलती हैं। तो सोर्स सवाल ये उठाता है कि क्या उन्हें पहले से ही अगले लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। तो ये मारिया कोरिना मचाडो है कौन? सोर्स के हिसाब से वो राष्ट्रपति मादुरो की एक बड़ी पॉलिटिकल ओपोनेंट है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी देश की जियोपॉलिटिक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे एक ही लाइन में आ जाएं, तो जो सुर्खियां हम पढ़ते हैं वो असल में कौन लिख रहा होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।